नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप काफी देर से और काफी दिनों से जी हेल्प के द्वारा जारी की जाने वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ रीट एग्जाम 2021 का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो आज आपका इंतजार खत्म होने वाला है। हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के जो आपको बातें बताई वो गूगल फॉर्म के जरिए लिए गए स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऊपर बेस्ड थी और लगभग 1564 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने उस समय इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन बोर्ड की आने के बाद, बोर्ड के द्वारा जो की जारी की गई उसके बाद में आपकी मेरिट जो है उसके साथ क्या होने वाला है, क्या आपकी मेरिट या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो घटने वाली है या बढ़ने वाली है। विभिन्न जो विषय हैं L2 SST या हिंदी या इंग्लिश या साइंस मैथ के जो बच्चे हैं उनके जो सब्जेक्ट्स जो हैं उनके आधार पर जो है हम यहाँ पर आपको जो वो बताएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्थिति जो रहने वाली है ये आपको जो वो बताएंगे। एक एक चीज जो है उसका खुलासा जो हम यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं और मेरिट को लेकर के, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के जो आपका विश्वास बना हुआ है हमारे ऊपर, हम चाहेंगे कि वो विश्वास जो वो बना रहे। एक एक चीज जो है हम यहाँ आपके समक्ष जो है वो ला रहे हैं कि बोर्ड की आने के बाद कितना परिवर्तन मेरिट में आ सकता है। आप इस चीज को जो है वो क्या कहेंगे कि हमने हर सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन जो है वो बोनस हो सकते हैं, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन बोनस हो सकते हैं, हिंदी में कितने क्वेश्चन जो है बोनस हो सकते हैं, SST में कितने क्वेश्चन जो है वो कट सकते हैं या साइंस मैथ में जो वो कितने क्वेश्चन जो उड़ सकते हैं। इन सभी को जो है वो आधार मान करके और आपके द्वारा सर्वे के अंदर जो आपने अपने मार्क्स भेजे कि कितने मार्क्स बढ़े कितने घटे, ये सारी बातें जो हमने आपसे गूगल फॉर्म्स में जो है वो मंगवाई और आज हम उसके आधार पर अपने नतीजे जो हैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को लेकर के, स्कूल लेक्चरर एग्जाम को लेकर के, सीनियर टीचर एग्जाम को लेकर के अच्छी सामग्री जो है, अच्छा मटेरियल जो है, अच्छी सूचनाएं जो है आप तक पहुंच सके। जो विश्वास हमने जो बनाया है आपके माध्यम से वो विश्वास जो बना रहे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ही क्वेरी जो रहती है समय समय पर कि जी हेल्प सूरतगढ़ को कैसे ज्वाइन किया जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट में जो है बात कहूंगा कि यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है, हाउ टू ज्वाइन जी हेल्प, कैसे ज्वाइन करना है। जी हेल्प ज्वाइन करने के लिए जो है आपको सबसे पहले, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, हमारी स्ट्रेंथ हमारी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के जरिए जो है खूब सिलेक्शन जो है वो हमने जो है दिए हैं समय समय पर। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर के, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के ऐप हमारा जो है वो डाउनलोड करें, जी हेल्प सूरतगढ़ का ऐप जो है वो डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज वहां पर जो है आप परचेज कर सकते हैं। जो जो कोर्स वहां पर शो हो रहे हैं वो सारी टेस्ट सीरीज आप वहां पर जो है वो परचेज कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जो है वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। वहां पर उनके टैग जो है लगे हुए हैं कि कौन सा टेस्ट जो है वो किस तरीके से आपको परचेज करना है। उसके बाद ध्यान रहे कि ऐप के माध्यम से जो है, प्ले स्टोर पे जो ऐप है उसके माध्यम से लाइव क्लास जो है उसको ना ज्वाइन करें। कुछ तकनीकी कमियों के कारण लाइव क्लास आप गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप है वहां पर ज्वाइन ना करें। उसको ज्वाइन करने का एक आसान तरीका है। उसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक लिंक की जरूरत है और वो लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का जो एड्रेस है वो है आपका जी हेल्प 01। जी हेल्प 01 जो है वो टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है। उसके ऊपर आपको लिंक मिलेगा 1 तारीख को। 1 तारीख को आप उस लिंक के ऊपर जाइए और पेमेंट करिए और क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। और यदि आप व्हाट्सएप के ऊपर मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर जो है आप 9521428128 के ऊपर जो मैसेज छोड़ सकते हैं। मैसेज छोड़ने पर आपके पास लिंक खुद ब खुद आ जाएगा। ध्यान रहे, लाइव क्लासेस का लिंक 1 तारीख को जनरेट होगा, उससे पहले मैसेज ना करें, उससे पहले कॉल्स जो है वो ना करें। जी हेल्प के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने पर आपको आधी से ज़्यादा समस्याएं आपकी सोल्व हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं।
चलिए, ये तो हुई बात आपके प्रश्न की कि आप जी हेल्प सूरतगढ़ कैसे जो है वो ज्वाइन करें। यदि आप करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और आज के इस सर्वे रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इस सर्वे रिजल्ट में 1659 स्टूडेंट्स जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। कुल मिलाकर के क्वेश्चन वाइज जो है वो इसका नंबर जो है वो बढ़ता घटता जो है वो रहा। लास्ट टाइम ये संख्या जो है वो 1564 जो वो थी, और इस बार 1659 स्टूडेंट्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। 2 दिन पहले तक इसकी संख्या 1100 के करीब थी, लेकिन हमारे टेलीग्राम पर मैसेज छोड़ने के बाद में जो है कुछ बच्चों ने जो है इसको फॉरवर्ड किया, शेयर किया। उन सभी बच्चों का मेरी तरफ से जो है वो धन्यवाद, जी हेल्प की तरफ से धन्यवाद कि आपने उस मैसेज को शेयर किया, जिसके कारण हमें और डाटा जो है वो मिला और हम और अच्छे तरीके से जो अपनी बात कहने में यहां पर सफल हो रहे हैं। आप याद रखें कि किस तरीके से इवन बोनस क्वेश्चंस जो उनका भी ध्यान जो रखा गया है कि यदि वास्तव में कितने बच्चों के मार्क्स जो घटे, कितनों के बढ़े, ये सारी बातें जो है वो हमने यहाँ पर की। 1500 पहले 1564 थे और अब 1659 है। और यहाँ देख सकते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये गूगल फॉर्म का डाटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1659 रिस्पॉन्सेस जो हैं इसमें L1 के थे, L2 के थे और L2 साइंस मैथ्स के थे। तीनों तरह के स्टूडेंट्स ने जो वो दिया था। और L1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम 12.3% बच्चों ने जो वो दिया था। मैं आज उसकी मेरिट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी उसकी मेरिट के बारे में बात करूं। और L2 साइंस मैथ्स जो है, ठीक है, उसके बच्चे जो हैं वो आपके ये 64.3। और L2 SST जो है, L2 SST है, ये आपका SST है और ये आपका L1 है। और नीचे जो है आपका वो साइंस मैथ है, ठीक है, साइंस मैथ जो है वो नीचे है। यानी साइंस मैथ के 23.4 थे, 64.3 SST के थे और 12.3 जो है वो आपका लेवल 1 के थे। ये मतलब बच्चे जो रहे सबसे ज्यादा बच्चे, यानी 65% बच्चे इस सर्वे में, यानी लगभग जो है आप मान सकते हैं 1700 बच्चे हैं। तो लगभग 1700 में से कह सकते हैं आप जो है कि लगभग 1000 बच्चे जो हैं वो L2 SST के थे। हमने एक चीज जो है उनसे पूछी थी कि आप में से कौन यहाँ पर पढ़ता है, कौन नहीं। तो उनमें ये उत्तर जो हमें मिला, 3.6% बच्चों ने कहा कि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से टेस्ट सीरीज से, और बाकी ने कहा नहीं। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1646 ने इस प्रश्न का जवाब दिया है आउट ऑफ 59। क्या कहा है, आपके सामने है। उन्होंने ये कहा है कि 57.3 स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स जो हैं वो आपके घटे हैं, हैव डिक्रीज्ड, मार्क्स घटे हैं। 60% बच्चे लगभग 57.23 जो है 3 के मार्क्स घटे हैं। और ये 17% जो है उनके सेम रहे हैं, यानी इसको भी इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो लगभग आपका जो है 80%, या यूं कह लीजिए कि आपका 74% जो है बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं एक तरीके से जो है या तो सेम रहे हैं या घटे हैं, ठीक है। बढ़ने वाले बच्चे जो है उनकी संख्या जो है वो सिर्फ 25.8 है। और मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि साइंस मैथ्स के जो बच्चे थे, जो मैंने देखा उनसे उनकी कैटेगरी भरवाई गई थी, साइंस मैथ्स के बच्चों की मार्क्स ज्यादा घटे हैं इन कंपैरिजन टू द अदर सब्जेक्ट्स। मार्क्स क्यों घटे हैं ये भी सुन लीजिए, किन के घटे हैं ये भी सुन लीजिए। कुछ स्मार्टेस्ट जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सपोज करिए कि उन्होंने जी हेल्प की से जो इंग्लिश जो है उसको चेक कर लिया, किसी और की से साइको और किसी और की से अन्य सब्जेक्ट जो है वो चेक कर लिया। जहां जो सही क्वेश्चन मिला वो अपना सही मान लिया, और जहां जो गलत क्वेश्चन जो है वो जो सब में गलत था उसी को गलत माना, बाकी उन्होंने गलत नहीं माना। यदि आप 2-2, 3-3 इंस्टीट्यूट्स की से चेक करेंगे तो आपके नंबर घटना लाजमी है। यदि आप किसी एक इंस्टीट्यूट की से चेक करते, किसी की भी, आप सीकर के किसी इंस्टीट्यूट से करते, जयपुर के किसी इंस्टीट्यूट से करते, जोधपुर के किसी इंस्टीट्यूट से करते, हमारी की से चेक करते, तो शायद आपके मार्क्स कम नहीं होते, आपको मार्क्स जोड़ना ही नहीं आया। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये बात कड़वी है, दिल तक जानी चाहिए। आप समझिए इस चीज को कि मार्क्स आपको किस तरीके से जोड़ने चाहिए थे, ये नहीं
कि आप सारी की सारी जो कीज थी उनके सही उत्तर जो ला करके उसको अपना क्वेश्चन सही बनाए। दैट वाज नॉट द करेक्ट वे। वो सही तरीका नहीं था। सही तरीका ये था कि कोई एक की लेते आप, जिसके ऊपर आपको भरोसा था, उससे आप अपने मार्क्स जो जोड़ते। तो ये कारण जो है वो आपका रहा। कुछ बोर्ड की में भी जो खामियां हैं निश्चित तौर पर वो सही होंगी, क्वेश्चंस डिलीट होंगे, बदलेंगे, चेंज होंगे, इसमें कोई दो राय जो वो नहीं है। लेकिन हमने मेरिट डिक्लेयर करते समय उन सारी चीजों को भी देखा है कि किस सब्जेक्ट में जो है कितने क्वेश्चन जो है वो डिलीट होंगे, कितने क्वेश्चन जो है वो आपके चेंज होंगे, किसका बोनस मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों को जो है वो ध्यान में रखा गया है। इसीलिए हम थोड़ा लेट हैं, थोड़ा बाद में आए हैं, लेकिन जो लाए हैं वो फैक्चुअल हैं, जो लाए हैं वो तथ्यात्मक हैं, जो लाए हैं वो शायद जो है वो सच होने वाला है। हो सकता है कि मेरी ये जो मेरिट है, परिणाम जो है मेरिट का, एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो आने वाले परिणाम से जो है वो मैच ना करें, लेकिन इतना पता है कि पहली बात ये रहने वाला है। अगर ये नहीं रहेगा तो इसके आसपास रहेगा, थोड़ा कम रह सकता है, ज़्यादा तो मतलब ही नहीं है। तो इसलिए बोर्ड की के बाद आपका क्या स्कोर रहने वाला है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसको देख करके ही हम ये मेरिट बता रहे हैं। और यदि आज आपके नंबर कम है तो बोर्ड की के बाद आने के रिजल्ट आने के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली। कुछ क्वेश्चंस बोनस होंगे और बोनस होंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो वो बढ़े हुए मार्क्स भी हमने यहाँ पर जोड़ करके जो वो आपको बताया है, न कि आपकी प्रेजेंट जो मेरिट है उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं। प्रेजेंट में जो मार्क्स हैं उसको लेकर के नहीं बात कर रहा हूं। मैंने इसमें सब्जेक्ट वाइज जो है बोनस मार्क्स को भी इंक्लूड कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है, आपका ये कहना हो सकता है कि आप हमारे जो प्रेजेंट मार्क्स जो उनको देख करके ही मेरिट बताइए। ऐसा इसलिए हो सकता है कि कल जब आपका परिणाम जारी होगा तो उस समय यही बातें आपके दिमाग में रहेंगी कि सर ने इतनी मेरिट बताई थी और इतनी गई। इसलिए हमने पहले से ही उसको जो है वो कंसिडर कर लिया है, ताकि मेरिट जब डिक्लेयर हो तो हम कह सकें कि यस हमने ये कहा था, हमने ये बताया था। हमने जो लास्ट टाइम मेरिट बताई थी इंग्लिश की जनरल की 77.5, ओबीसी की 76.7, एमबीसी की 76.4, ईडब्ल्यूएस की 76.2, एससी की 71.03 और एसटी की 61.05 जो बताई थी। मैथ साइंस में जो हमने काफी ऊंचा जो रखा था 83.9, जनरल जो है 82.4, ओबीसी एमबीसी 81.2, ईडब्ल्यूएस 80.09 और एससी 77.5 और एसटी 75 जो है ये हमने जो रखी थी। पिछली मेरिट जो पिछला वीडियो था जो बोर्ड की आने से पहले था। हिंदी की जो है आपके सामने है, जो डेटा जो है वो क्लरिकल स्टाफ के द्वारा उठाया गया है। इसमें थोड़ा अगर जी कहीं गड़बड़ हो तो क्षमा करें, लेकिन आपके सामने पिछली जो कट ऑफ है वो हमारे साथ जो रही थी। अब बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है। अब मेरिट, एक्सपेक्टेड मेरिट घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा, कैसे होगा। याद रखें मैंने जो आकलन किया है वो बोर्ड का परिणाम जो है वो किस तरह का रहेगा उसको लेकर के किया है। और आपके आज जो मार्क्स हैं वो मार्क्स परिणाम में नहीं रहेंगे, वो बढ़े हुए भी हो सकते हैं, घटे हुए भी हो सकते हैं। मैंने उसी को आधार मान करके यहाँ पर गणना की है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये गणना की गई है। इसमें गैस वर्क, कंजेक्चर जो है वो कुछ नहीं है, अंदाजा जो है वो कुछ नहीं है। सब कुछ जो है वो आपका डेटा कलेक्शन के ऊपर बेस्ड है, सब कुछ सर्वे रिजल्ट्स के ऊपर आधारित है। इसके गलत होने की संभावनाएं जो है वो तभी हो सकती हैं जब हमें डेटा ही गलत मिला हो। यदि हमारा डेटा ही जो है वो गलत हुआ तो फिर समस्या जो वो आ सकती है, अदरवाइज इसमें किसी तरह की कोई समस्या जो वो नहीं रहेगी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देनी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, धड़कनें तेज हो रही हैं। मैंने इसलिए आज एक काम किया है, मैंने अलग अलग स्लाइड में अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ नहीं बताई है, एक सब्जेक्ट एक स्लाइड, ताकि जल्दी काम खत्म हो। फिर कह रहा हूँ आपके अभी जो मार्क्स हैं वो ओरिजिनल नहीं है। आपके हाथ में जिस दिन जो रिजल्ट आएगा वो जो मार्क्स हैं उसके ऊपर बनाई गई ये मेरिट्स हैं। वो मार्क्स बढ़ेंगे, आपके ज़्यादा चांस हैं, कुछ क्वेश्चंस बोनस होंगे, कुछ डिलीट होंगे, कुछ चेंज होंगे। तो प्लीज़ घबराइएगा मत, मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम इंग्लिश जो दिखा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल जो है वो आपका 76.9 जो है वो, और ओबीसी जो है वो आपका 76.02। किसी ने यूट्यूब में पिछले वीडियो में जो है वो लिख रखा था हमारा, जब बोर्ड की आई थी कि सर 2-4 नंबर जो है वो घटा करके जो वो बताएंगे।
घटा हुआ है, लेकिन आप देखिए ज्यादा नहीं घटा हुआ है। आप इस चीज को जब देखेंगे कि जो कमी आई है वो इतनी नहीं है कि जितनी जो वो हमें बताई जा रही है। और एमबीसी जो है वो आपका 75.3 है, ईडब्ल्यूएस जो है आपका 75.8 है, और एससी जो है वो 70.05 है, और एसटी जो है वो 65 जो है। तो ये आप इनको नोट कर लें, देख लें कि ऐसा आप अपना मार्क्स आप कैलकुलेट करके बैठे हैं भी अपनी की के हिसाब से, बोर्ड की के हिसाब से, आरबीएससी की के हिसाब से घबराना नहीं है। जो आज मार्क्स हैं वो कल रिजल्ट के टाइम में वैसे नहीं रहने वाले हैं। 99% चांस है कि वो बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ेंगे वो आपको पता है। इंग्लिश जो है दोबारा से जो आप देख सकते हैं, हमारा सब्जेक्ट है इसलिए 1 मिनट आपको ज़्यादा जो देंगे आप इसको जो वो देख लेंगे। नेक्स्ट जो है आपका मैथ साइंस जो है वो, मैथ साइंस के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास फॉर्म आए थे आपके सब्जेक्ट के जो हो, लगभग आई थिंक 300 से 350 के बीच में जो आपका रह सकता है वो सारे के सारे फॉर्म्स जो हैं उसमें 90% स्टूडेंट्स के मार्क्स जो कम हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो कम हुए हैं इन कंपैरिजन टू एसएसटी एंड लेवल 1। तो आप लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ मेरिट भी उसी क्रम में आपको बताई जा रही है। जनरल 81.4, ओबीसी 80.09, 80.9, एनबीसी 80.2, ईडब्ल्यूएस 80.75, एससी 75.9, एसटी 73। ये साइंस मैथ्स के बच्चों के लिए है। साइंस मैथ्स के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरिट आपके समक्ष है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बोर्ड की के बाद बोनस अंक जो है वो जोड़ करके हैं, आज के जो आपके मार्क्स हैं उनको लेकर के नहीं है। उसके बाद जो है आपका हिंदी जो है, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि लगे हाथ ये भी बता दो कि हमारे सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन जो है वो बोनस होने जा रहे हैं, कितने डिलीट होने जा रहे हैं। हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को लेकर के कमेंट नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हम बोर्ड को चैलेंज नहीं कर सकते, या यूं कह लीजिए डिस्कशन कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर। आने वाले किसी वीडियो में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर विवाद हैं या ऐसी चीज, हमने एक वीडियो बना लिया है उसको लेकर के। उसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन कई क्वेश्चंस उसमें भी छूट गए थे जिनके ऊपर डिस्कशन जो है वो होना चाहिए था। ज्यादा नहीं है, 5-4 क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, कौन सा डिलीट होने वाला नहीं है। तो ये हिंदी की मेरिट है आपके समक्ष है, आप इसको जो है वो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें। 80.4 जो है आपका जनरल का है, ओबीसी 79.7 है, 79.3 एमबीसी है, ईडब्ल्यू 79.6 है, एससी 76.5 है, एसटी 75.2 है। ये सब कुछ जो है, फिर कह रहा हूं, सब बेस्ड है डेटा कलेक्शन के ऊपर। अगर ये डेटा सही है तो परिणाम भी सही होने की पूरी संभावना है। और 99% केसेस में जो आज तक जो है वो होता आया है वो यही है कि हम जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मेरिट जब डिक्लेयर होती है तो बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस जो वो रहता है। उसके बाद एसएसटी में जो है 82.9 जनरल का, ओबीसी 81.8, एमबीसी 81.3, ईडब्ल्यूएस 81.6, एससी 77 और एसटी जो है वो 75 जो है। एसएसटी का जो है आपका ये जो है वो रहेगा। कहीं कोई टेक्निकल मिस्टेक दिख रही हो, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं, कहीं कोई टेक्निकल मिस्टेक होगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप चेक करेंगे। हमारी तरफ से इसका कोरिजेंडम जो है यानी कि कोई गलती अगर जो हुई होगी आंकड़ों में तो वो कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी, यदि मेरे आंकड़ों में या किसी क्लरिकल स्टाफ के द्वारा कोई गड़बड़ हुई है। उसके बाद आपका ये एंड ऑफ द है, आप बीच बीच में जो है हमारे स्टाफ जो है वो आपको दिखाते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा कि कौन कौन सी मेरिट जो है वो आप किस तरीके से बदलेगी। मैं एक बार फिर से जो आपको कहूंगा कि आप इन चीजों को अब छोड़ दीजिए। एक्सपेक्टेड मेरिट, यूट्यूब के ऊपर इस तरह के वीडियोज जो हैं, अब आप इन चीजों को छोड़ दीजिए, अब आप अपनी स्टडी में लग जाइए। और दिवाली जो है वो आ रही है, आपको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं जो है, और अपने आप से प्रण करिए, वादा करिए कि अगली दिवाली जो है वो गवर्नमेंट जॉब के साथ मनानी है, अगली दिवाली जो है वो सरकारी नौकरी के साथ मनानी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर जे आप प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ योजना बना करके आगे बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ये एक बहुत ही आसान काम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लैक्स ऑफ
स्टूडेंट्स जो हैं, वो लाखों विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम FU स्टूडेंट्स जो पूरी लगन के साथ, तैयारी के साथ, योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि आप उन लाखों विद्यार्थियों में से अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि इस बार जो वैकेंसीज आने वाली है उनको हाथ से नहीं जाने देना है, सिलेक्शन लेना है। अगली दिवाली सरकारी नौकरी के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ मनानी है। कब तक जो है हम यूं ही जो है बॉर्डर लाइन पर जो बैठे रहेंगे? कब तक हम जो है वो असफलता के इस दंश को जो है वो झेलते रहेंगे? कब तक? आखिर कब तक? हमें उठना होगा, हमें जागना होगा, हमें अपने टैलेंट को पहचानना होगा। याद रखो, आप किसी से कम नहीं हो और आपके अंदर हर वो हुनर है, हर वो टैलेंट है, हर वो जज्बा है ना। किसी तरह की कोई कमी जो वो आपके अंदर जो वो नहीं है। सिर्फ उठ खड़े होने की देर है। आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए, लग जाइए, कमर कस लीजिए और इस दिवाली जो है वो अपने आप से प्रण करिए कि अगली दिवाली सरकारी नौकरी के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ। और जो इरादा कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं और जो पूरा एकदम जिसको कहते हैं अपना 100% जो है वो, न केवल 100%, 200% लेकर के जो आगे बढ़ते हैं, रातों की नींद जो है वो अपनी खराब करते हैं और अपने या यूं कह लीजिए कि एक एक पल, एक एक क्षण जो है उसका हिसाब रखते हैं कि एक एक पल, एक एक क्षण जो है वो हमारा जो है वो उपयोगी हो, पढ़ाई में लगे। और यदि ये सोच लेकर के, यदि ये बात दिमाग में बिठा करके आप आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जी हाँ, हमने देखे हैं ऐसे बच्चे जो हैं वो, हमने देखे हैं ऐसे बच्चे जो बार बार असफल होते हैं, लेकिन जब उनका समय आया, जब उनका दिन आया तो वो सफल हुए। उन्होंने जवाब दिया, है ना, उन्होंने जवाब दिया हर उस व्यक्ति को जो उनकी टैलेंट के ऊपर जो है डाउट करता था, संदेह करता था, है ना। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको उठ खड़े होना है, आपको लग जाना है अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने अध्ययन में। उस बात में किसी तरह की कोई देरी नहीं होनी चाहिए। बाकी ईश्वर हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा। आप सभी को जो दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए वीडियो के साथ। मुझे सुनने के लिए, मेरी बातें जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहिए जी हेल्प सूरतगढ़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।